इमरान खान की सियासत कहाँ खड़ी है? माइनस वाला फॉर्मूला जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रॉब्लम रहा है। भुट्टो को माइनस करने की कोशिश की, बेनजीर को माइनस किया। एस्टैब्लिशमेंट किसी को माइनस नहीं कर सकती है। कब तक ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रहेगी? ये रियासत कब तक ऐसे चलेगी? डील करना हम बंद कर दें तो फिर तो जो है जाहिर है कि जमहूरियत चले। सारे ही कॉम्प्रोमाइज करते चले गए। बेनजीर भुट्टो साहबा ने मुशर्रफ के साथ एनआर हो गया। नवाज शरीफ को अब जो लेकर आया है बाजवा के सारे केसेस खत्म करवा के डील यही था, इमरान खान को अंदर करेगा। इमरान खान साहब की जो आंख के बारे में बातें हो रही थी, 85% जो उनकी बनाई है वो चली गई है। सर, इसका जिम्मेदार रियासत को समझते हैं? खान साहब अक्टूबर से ये शिकायत कर रहे थे कि मेरी दाहिनी आंख जो है वो धुंधला रही है। फिर इनको होश आया। KPK के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं ऐलान किया कि इमरान रिहाई फोर्स जो है वो बना रहे हैं। जब रिहा हो जाएंगे तो उस फोर्स को डिसॉल्व करेंगे, वगरना देखते हैं बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी दुख्तर नेक अख्तर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, और मोहतरम जरदारी साहब चाहते हैं कि उनका फर्जंद अर्जुमंद जो है वो बने। फिर पाकिस्तान के अवाम तो गुलाम है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब, मौजूदा MNA जनाब सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा के साथ। उनसे सियासत पर भी बात करेंगे, रियासत पर भी बात करेंगे, कुछ ऐसे सवालात भी पूछेंगे जिनका सोशल मीडिया पर पूछा जाता है लेकिन जवाब के आगे से सवाल ही कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आपकी शफ़क़त। सर, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है कि इमरान खान साहब की जो आंख के बारे में बातें हो रही थी, बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट्स भी आई, उसको अयान नहीं किया गया, ये तो एक अलग एक बहस है। 85% जो उनकी बनाई है वो चली गई है। सर, इसका ज़िम्मेदार बतौर वकील रियासत को समझते हैं, या उसमें जेल की जो इंतज़ामिया उसको समझते हैं, या हुकूमत वक्त को समझते हैं, या किसी और को? सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ान शरीफ के हवाला से और आपकी तवस्सुत से आपके सारे चैनल के भी और पाकिस्तान के अवाम को भी जो भी सुनने वाले हैं उनको रमज़ान शरीफ की आमद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के नाता से हमारे मुल्क बहुत प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हालात को ज़रा बेहतरी की तरफ ले जाए और हमारे लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। देखें, आपने जो सवाल किया है, मैं ख़ुद उसमें चूँकि वकील हूँ और ये सारा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के अमाइकस क्यूराई जो सलमान सफदर साहब को भेजा और जो अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया था, वो मेरी ही पिटीशन थी। और आप ज़रा इसकी यानी देखें, अदलिया की बेबसी भी देखें और ये तसाहल भी देखें कि ये जो हुक्म की जो इस पर तामील की गई है, ये 24 अगस्त 2023 का ये ऑर्डर है। 24 अगस्त 2023 को। और ये इस चाको सबाक में आया था कि मैं उस वक्त इमरान खान साहब अटक जेल में थे, और मैंने जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये देखो खुला शेड है जिसमें मुझे ये बैरक दी है और सामने जंगल है, और उसके बाद ये जो बड़े बड़े ये लाइट के जो लगा दिए हैं यहाँ, वो जब रात होती है तो सारे दुनिया के पतंगे जो है, चूँकि जंगल है, सारे पतंगे और सारे जो है मच्छर और मक्खियाँ और हर कीड़ा मकोड़ा वो यहाँ जमा हो जाता है। और चूँकि शेड ओपन थी इसलिए वो बारिश हुई तो नीचे पानी था, आधा फुट पानी खड़ा हुआ था, और चारपाई नहीं थी, तो वो जो उनका मैट था, वो जो गद्दा था, वो सारा गीला हो चुका था और नींद भी नहीं, वो सो भी नहीं सकते थे। और जो वॉशरूम या बाथरूम का नाम कह लें, वो उस पर भी कैमरे लगे हुए थे, फिटेड थे, और वो 2 फुट की भी नहीं थी, वो कवर्ड नहीं था वो। तो उन्होंने कहा कि ये देखो ये हाल है, ये साबका वज़ीर आज़म को जिस अंदाज से उन्होंने रखा है। तो मैंने उस वक्त जाके शोर मचाया और मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये देखें जी, इस तरह से ये जो है हालात हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो पटिशन थी उसका भी अहाता किया 23 अगस्त 2023 को, और फिर उन्होंने 24 अगस्त को अगले ही दिन अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया और अटॉर्नी जनरल को कहा कि ये आप उनकी, इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में आप रिपोर्ट करें, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट चाहिए। अब 24 अगस्त 2023 के बाद 3 सालों के बाद ये केस लगा है। आप अंदाज़ा करें कि ये क्या है। तो मुझे चीफ साहब को मैंने कहा कि जनाब वो ऑर्डर ज़रा पढ़िएगा। तो ये क्या शौकिया फनकारी के लिए ऑर्डर हुआ था या इसकी तामील कराना मकसूद नहीं थी? तो कहने लगे ये तो पुराना ऑर्डर है, बहुत पुराना। मैंने कहा जी फिस्तायत में कमी नहीं हुई है, और अभी लेटली जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब की, तो दाहिने आँख जो है वो ज़ाया हो गई है इनकी, जो है वो उल्टा बजाय इसके कि इम्प्रूव होती, जो है कंडीशंस इम्प्रूव होती, अटक जेल से अडयाला जेल में उससे भी बदतर कैद तन्हाई में उन्हें जो है रखा जा रहा है। तो उस पर जो है चीफ जस्टिस साहब ने, और ये 10 फरवरी 2024 को आके लगता है, 2026 10 फरवरी 2026 को, ये जो 24 अगस्त 2023 वाला, ये 26 में आ गए, 3 साल बाद। आप अंदाज़ा करें ये। अब आप बताएं कि कौन जिम्मेदार है। और फिर क्या होता है, चीफ साहब कहते हैं ये तो पुराना है। मैंने कहा जी कमी नहीं हुई है। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि अब चूंकि वो तो अटक जेल था, ये अडयाला जेल है, अब आप मुझे जो है वही उसी ऑर्डर की कंप्लायंस में मुझे अब की मौजूदा उनकी जो है लिविंग कंडीशन के बारे में आप रिपोर्ट करें। और वहाँ सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान सफदर बैठे हुए थे कोर्ट में, तो उन्हें जो है उन्होंने अदालती मुआवन के तौर पर, अमाइकस क्यूराई, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर उन्हें भी जो है ये टास्क दिया कि आप भी जाके उनसे मुलाकात करें, उनसे भी दरियाफ्त करें, और अपने तौर पर भी आप देखें कि लिविंग कंडीशंस, वो किस लिविंग कंडीशन में उनको रखा जा रहा है। तो उसके नाता से वो जो उनकी रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब अक्टूबर से ये शिकायत कर रहे थे कि मेरी दाहिनी आंख जो है वो धुंधला रही है, धुंधलापन आ रहा है, और उनकी तो जो ना रिंगी एक ड्रॉप सा बना दी, जो आपको पता है जेल में जो डॉक्टर का हाल होता है, जो वहाँ पे मेडिसिन होती है आम कैदियों के लिए, वो ड्रॉप डाल रहे, वो उल्टा उनकी पूरी आंख मुकम्मल तौर पर जो है राइट आई, दाहिनी आंख उनकी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। फिर इनको होश आया, फिर 26 जनवरी को ये पिम्स में लेकर गए, रात को कोई 12 बजे के 1 बजे के करीब लेकर गए, और ना फैमिली को बताया, ना उनके जो खुसूसी मुआलिज हैं, उनके पर्सनल फिजिशियंस, उनको ना इतला दी गई, ना वकला को हमें इतला दी गई, और वो जाके सीक्रेसी में, वो पहले तो वो मानने को तैयार नहीं थे। ये तो 5 दिनों के बाद कहीं आपके जो चैनल्स ने, जो जाहिर है कि आपकी अपनी सोर्सेज होती हैं, आपकी वो तो लीक हो जाती है, वो इतना इतनी वो गैर, कहीं ना कहीं से खबर जो है वो आ जाती है, जानी थी। इमरान खान को पिम्स अस्पताल में दिखा रहे हैं तो वो कहाँ से चुप थी, और अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल आपको पता ही कितना फासला है, और फिर अस्पताल में कौन कौन से कितने कितने लोग होते हैं, वो तो निकलनी थी। तो फिर वो जब आई तो फिर जो है हुकूमत ने, उनके जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने माना कि हाँ जी उनको हुई थी, फिर हम पिम्स ले गए और उनका 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ और अब वो ठीक है। तो हमने जब पता करवाया तो पता चला कि पिम्स में तो कोई एक्सपर्ट है ही नहीं सिर से, माहिर अमराज़ चश्म स्पेशलिस्ट जो है, रेटिना का कोई स्पेशलिस्ट है ही नहीं। आजकल तो आपको पता ही है कि स्पेशलाइजेशन का दौर है, एक चीज़ की जो है स्पेशलिस्ट होता है। और 85% उनकी आंख जो है वो ख़राब हो चुकी थी, उसके बाद तो ज़रूरी था। जी यही हुआ कि फिर जब हमने पता करवाया तो हमने फिर शोर मचाया, और उनको चीफ जस्टिस साहब को मैं खुद जाके, और मेरे साथ सलमान, ये अपना अकरम राजा साहब गए थे, हमने जाके उनको मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की, कोशिश भी की, रजिस्ट्रार के थ्रू जो है एक दफ़ा हुआ, फिर धरना दिया हमने उनकी अदालत के बाहर। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी आए, उनकी बहनें भी थी, हम MNAs भी थे, पार्लियामेंटेरियंस थे। फिर उनको अर्दाश्त दी गई
और उसके बाद जो है अगले हफ्ते फिर हमने जो है वो धरना दिया और सब कुछ किया, तो फिर बड़ी मुश्किल से केस लगवाया। सच्ची बात है, ये जो है आसानी से नहीं लगा जी। जो ये 10 फरवरी 2026 को लगा और उस पर ये ऑर्डर्स हुए। तो जब सलमान सफदर साहब ने जो माइकस क्यों राय थे, जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे, उन्होंने कहा कि खान साहब से मैंने मुलाकात की, तो अक्टूबर के बाद जो है ये कैफियत आई और अब खान साहब की 15% बीनाई जो है दाहिनी आँख की वो है और 85% जो है अभी भी ब्लॉकेड है, उनको नज़र नहीं सही तरीके से। ये खबर आई। तो फिर 5 दिन तो हमने यहाँ पार्लियामान का जो है वो हड़ताल की, वहाँ बाकायदा सिट इन किया और वो है कल हमने जो है उसको मौखर किया, लेकिन वो भी इस शर्त पर कि अब उनका मौसर तरीके से इलाज होगा। और KPK के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने फिर ऐलान किया कि वो एक इमरान रिहाई फोर्स जो है वो बना रहे हैं और उसकी जो है बाकायदा जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते फिर उस वक्त वो आके खुद बाहर जब रिहा हो जाएंगे तो उस फोर्स को डिसॉल्व करेंगे, वगरना इसमें सारे जो है स्टूडेंट्स भी होंगे। KPK की गवर्नमेंट की मतलब साहब ये जो फोर्स बनाने जा रहे हैं बाकायदा ऐसे ही होगी जैसे पंजाब पुलिस है? नहीं, ये देखें, ये तो इमरान खान साहब ने उनको टास्क जो दिया है ये कोई सियासी नौयत की होगी सर या सियासी नौयत की होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें टास्क दिया है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। स्ट्रीट मूवमेंट के को मोबिलाइज करने के लिए सारे पाकिस्तान में वो उन्होंने जो है एक इमरान खान रिहाई फोर्स उसका नाम दे के, तो वो ये 1-2 दिनों में वो फॉर्म जो है बाकायदा उसकी मेंबरशिप करेंगे और मेंबरशिप में लाखों की तादाद में हमारे पास सारे पाकिस्तान से जो है वो होंगे और फिर जो भी उनको जिस तरीके से भी मोबिलाइज करके देंगे। बदकिस्मती है कि ये सीधी उंगलियों से तो ये सरकार मानती नहीं है। बिल्कुल सर। अब जो हमारे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट था सलमान सफदर साहब ने भी ये उसमें लिखा, तजवीज़ की थी कि सुल्तान फैसल जो डॉक्टर सुल्तान फैसल है और डॉक्टर आसिम यूसुफ जो कि शौकत खानम से हैं और जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं, उनको एसोसिएट किया जाए जो भी बोर्ड बनता है। और बोर्ड बेसिकली शिफा इंटरनेशनल में जो है हमारे आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, या हमीद लतीफ़ में डॉक्टर साहब हैं, उनको भी नाम दिया। ज़ाती मुआलिज जो हैं वो इमरान खान का ठीक है जाके आँख को देखें उनका इलाज करें, ये एजेंडा ये ज़ाती मौलिज नहीं थे, ये जो शिफा वाले हैं या हमीद लतीफ़ के, ये ज़ाती मौलिज नहीं है। ज़ाती मौलिज तो मैंने अर्ज़ किया कि सुल्तान फैसल है, ठीक है, और डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, उनका नाम किया गया। इनमें में से किसी दोनों में से किसी को एसोसिएट करें, ठीक है, बाकी आप जो है अपनी मर्जी से बेशक एक्सपर्ट करें, लेकिन हमने तजवीज़ दी थी कि रेटिना स्पेशलिस्ट जो है ये लोग हैं पाकिस्तान में। अब देखें ना, स्पेशलाइजेशन का तो सभी को पता होता है कि कौन माहिर अमराज चश्म है और कौन दिल का आर्जे का माहिर है, कौन जो है। सर जाहिर है एक इतने बड़े सियासतदान हैं, पाकिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, इसके बाद वो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, होना चाहिए इलाज, क्यों नहीं होना चाहिए सर? अब लेकिन नहीं किया। देखे ना, फिर भी अपनी मनपसंद जो है 5 बोर्ड बना के तो मनपसंद लोगों को ले गए, फिर उसमें भी फैमिली को शामिल नहीं किया गया। अमूमन ये उसमें भी एक अपना ज़ाती मौलिद जो हमने प्रपोज किए थे उनमें से शामिल नहीं किया गया, उसमें से भी किसी वकील को शामिल या पार्टी वाला को किसी को शामिल नहीं किया गया। ये तो ज़्यादती है ना, क्या चीज़ है ऐसी जो आप छुपा रहे हो? सोशल मीडिया पे ये तासुर पाया जाता है कि इमरान खान को इतनी देर से आंख में जो मसला था थोड़ा बहुत था, बड़ा नॉर्मल स्टेज पे था, अलीमा खानम साहब मिलती रहती थी, मुलाकात भी हुई उससे पहले, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट भी किया, बाहर आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। क्या ये कोई र्यूमर है या कैसे देखते हैं इसको, कोई ऐसा मसला है? एक बात तो ये है कि अलीमा खान जो है वो इन चीज़ों को डाउन प्ले करती हैं, वो जो है पॉलिटिकली वो समझती हैं कि अगर हमने कहा कि इमरान खान की कोई आर्जा में मुब्तला है तो वो उससे शायद अवाम के ऊपर जो है तासुर अच्छा नहीं पड़ेगा। वो चूँकि अवाम हमेशा अपना दलेर लीडर को देखना, सेहतमंद लीडर को ज़्यादा, सेहतमंद और दलेर लीडर को यही वजह कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पसंद करती हैं। ये बाहर क्या, ये आप उनसे पूछिएगा
लेकिन जो मैं उनको समझ पाया हूँ ना, ठीक है, वो डाउन प्ले करती हैं। क्योंकि मैंने एक दफ़ा जब दी थी दरख्वास्त, बुशरा बीबी ने कहा कि खान साहब की मुझे बहुत फ़िक्र होती है, तो आप ज़रा ये करें कि खान साहब को ये यकीनी बनाएं कि वो उनकी जो है खुदा न खास्ता उनके साथ जेल में कोई ऐसा ये वो ना करें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या कोई इस किस्म का। क्योंकि खान साहब के जो है 3 मरतबा जो है, अभी सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है, फूड पॉइजनिंग हुई थी उन्हें। जी बिल्कुल, 3 मरतबा। इमरान खान की सियासत कहाँ खड़ी है? जो आपकी अपोजिशन जमातें हैं वो ये कहती हैं कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद रहे लेकिन इमरान खान माइनस हो चुके हैं, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये माइनस वाला फार्मूला जो है ना, ये शुरू से ही इनका जो है एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम रहा है। मुझे याद है इन्होंने माइनस किया, वो उसको लियाकत को तो वैसे ही मर्डर करवा दिया। फिर इन्होंने कहा भुट्टो को माइनस करने की कोशिश की, भुट्टो को हत्या के फांसी दे दी, माइनस ना हुई पीपल्स पार्टी। फिर इन्होंने बेनज़ीर को माइनस किया, सिक्योरिटी रिस्क कह के IJI बनाई इन्होंने, जो है जनरल असलम बेग ने और जनरल दुरानी ने। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद है ये बात, जो असगर खान ने केस किया था, लेकिन उस तरीके से ना निकाल सके। फिर बीबी को अल्टीमेटली शहीद कर दिया गया, शहीद करवा दिया गया। लेकिन क्या वो पार्टी ख़त्म हो गई? एस्टैब्लिशमेंट किसी को माइनस नहीं कर सकती है, पार्टियां कोशिश की जाती है। कोशिश क्या, वो तो नंगी खुले नंगा आपके सामने ही है सारा कुछ। कोशिश क्या, इन्होंने पीपल्स पार्टी को तोड़कर उसमें से पेट्रियट बनाकर और 1 वोट से जमाली को जिताया। हालांकि पीपल्स पार्टी का उस वक्त जीती हुई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं देनी थी। सो पेट्रियट्स बना के तोड़ा पार्टी को। 36 बंदे जो है उसमें, जो आपको पता है फैसल जो है ये राव सिकंदर वगैरह ये साहिवाल से लिए, इस तरह से बना के तो उन्होंने पेट्रियट्स को जो है उसके साथ मिला दिया और PML काफ को दे दिया। तो ये इस तरह से जो है हुकूमतें, ये तो एस्टैब्लिशमेंट बदकिस्मती है। बल्कि 71 में तो देखें कि मुजीबुर रहमान ने 160 सीटें जीती, 1 सीट जीतने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया। 1 सीट, नूरुल अमीन, 1 सीट जीतने वाले को बंगाल से वज़ीर आज़म बना दिया, और 160 सीटें जीतने वाले को अंदर कर दिया पापा सलासल करके। शाही किला, यहाँ जो है शाही किला लाहौर में, उसको बंद कर दिया गया, और जो है उसकी पार्टी को तोड़कर आधे जो है नॉमिनेट कर दिए जमात इस्लामी के, और कहा कि ये जो है, और वही काम आज हम कर रहे हैं PTI के साथ। PTI को हम 180 सीटें जीता है इमरान खान, उसको अंदर कर दिया। 17 सीटें जीतने वाला जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। कब तक ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रहेगी? ये रियासत कब तक ऐसे चलेगी? कैसे देखते हैं? आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप बड़े पाए के जो सियासतदान रहे हैं, अभी भी आप सिचुएशन देख रहे हैं, कैसे देखते हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कब तक रहेगी? क्या हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसी का शिकार होंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, एक बात तो ये है कि सारे ही कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए। अब बीबी हालांकि सारा कुछ स्टैंड लिया, 1986 में आई बीबी, तो वो एयरपोर्ट से लेके दाता दरबार तक सर थे उसका इस्तकबाल करने वाले में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, रानी ने, शहीद ने मुशर्रफ के साथ NRO किया, सबके सामने है। बिल्कुल सर। नवाज शरीफ वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेला और IJI बनाई और पैसे लिए उसने, नवाज शरीफ ने, बीबी को पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए। ये तो बदकिस्मती से हम सरेंडर कर जाते हैं, या हम उसके वो, अब नवाज शरीफ को जब अब जो लेकर आया है बाजवा, जनरल बाजवा, अब नवाज शरीफ से डील करके लंदन में उसको रेड कार्पेट देकर लेकर आया है, और उसके सारे केसेस ख़त्म करवा के, और उसके साथ डील यही था कि इमरान खान को अंदर करेगा और इसकी पार्टी को तोड़ेगा और उसको जो है ताजपोशी करेगा, और उसी तरह आज उस पर अमल हो रहा है। तो ये अगर डील करना हम बंद कर दें तो फिर तो जो है जाहिर है कि जमहूरियत चले और ये खेल तमाशा खत्म। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इमरान खान ने मुझे खुद कहा है, ना मैं डील करूँगा,
ना मैं इन चोरों लुटेरों की तरह जो वो है। तो राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया ना, मुल्क वो छोड़कर उनके मुखालिफ हैं कि इमरान डील के लिए वो ना उस पर एग्री नहीं कर रहे। हाँ। वो उसी तरह खड़ा हुआ है ना, वो किसी डील के लिए मानता है। वो तो आपके मुखालिफिन भी ये बातें करते हैं। सर, उसने ये क्वेश्चन इज दिस कहा, के इमरान ने, सुनने जरा, इमरान खान ने कहा ना मैं डील करूंगा, ना मैं इन चोरों लुटेरों की तरह मुल्क छोड़कर भागकर सरूर महल में जाऊंगा। मेरा मरना जीना यही पाकिस्तान में है। ये मैं हकीकी आज़ादी अवाम को दिला के रहूँगा, भले ये सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना मुझे फिराएं। ये एटीट्यूड जो है, अब आपका जो है ना, आपके सवाल का जवाब ये है कि अब ये कटाकटी एक तरफ निकलेगा, या तो ये मुल्क तोड़ देंगे जैसे 1971 में मुल्क तोड़ा था। अभी बांग्लादेश में अभी आप जाएं तो बलूचिस्तान में ये वर्दियों में बाहर नहीं निकल सकते, बड़ा हालात ख़राब है। आधा पाकिस्तान है बलूचिस्तान, आधा पाकिस्तान टेरिटोरियल के हिसाब से भी आप देखें तो एरिया के हिसाब सबसे बड़ा है। तो इसलिए अगर तो हमने मुल्क को फिर से तोड़ना है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन अगर किसी को ज़रा भी मोहब्बत है इस मुल्क के साथ तो फिर उसको ये सोचना पड़ेगा कि जमहूर जो है ये कीड़ा मकोड़ा नहीं है। सर, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ की वो प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट्स तैयार हुई थी उसमें मैं भी इन्वॉल्व था। उन्होंने बाकायदा एक टॉक शो में कहा है इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर ही बाजवा साहब ने ये चीज़ की ना कि उनको वापस उनको भेजने के लिए, तो तब खान साहब ने नहीं देखा कि ये क्या हो रहा है। देखें, खान बड़ा सादा आदमी है, मैं आपको बताऊं, वो मुखलिस भी है, सादा भी है और पठान भी है, रियाजी है ना। वो बिलीव करता है अगर आपने बाबर करवाया कि आप सही कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं या उसकी सेहत के लिए कर रहे हैं या उसकी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, उनको तो ये यकीन दिलाया गया कि नवाज शरीफ वाकई बीमार है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वो डॉक्टर यास्मीन, आपको पता ही है, यहाँ पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर थी, उसने कहा अब आपके सामने अगर कोई रिपोर्ट्स रख दे डॉक्टर के सामने, डॉक्टर ने तो रिपोर्ट्स पढ़नी है ना, रिपोर्ट्स पढ़नी है, वो रिपोर्ट्स फैब्रिकेटेड थी। और आपको पता है इतना इनका होल्ड है शरीफ फैमिली का ब्यूरोक्रेसी पर और यहाँ पंजाब के डॉक्टर्स पे, कि मैंने खुद जब मैं केस कर रहा था मियाँ मंजूर भट्टू साहब पर, जब इन्होंने अंदर कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, तो मैंने यहाँ सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको मैंने कहा, उनकी बेल आर्ग्यू करते हुए मैंने कहा कि मुझे पंजाब का डॉक्टर के पास रेफ़र ना करना, मंजूर भट्टू का मैंने कहा। अच्छा, मैंने कहा जी पंजाब के डॉक्टर्स पर मुझे रेफ़र ना करना, क्योंकि नवाज शरीफ मुद्दई है। तो मैंने कहा जी इनका होल्ड मुकम्मल है। और फिर ये जो है कि सईद-उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने कराची में मेरा केस सुना और उसकी बेल ले ली, उन्होंने उसको रिहा कर दिया। लेकिन इनकी गिरफ्त इतनी ज़्यादा है यहाँ कि ये कुछ भी रिपोर्टें आप मैनिपुलेट करवा सकते हो 50 रुपए का स्टैम्प दे के यार, और बीमारी का बहाना करके वहाँ KFC के जो है वो बर्गर्स खा रहा था नवाज शरीफ साहब। तो अगर इस तरह से फ्रॉड करके और इमरान खान ने उस पर बावर करते हुए कि वाकई, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसने कहा जी गारंटी देंगे ये इसको कुछ नहीं होगा। अब गारंटी तो अल्लाह ही दे सकता है ना, इंसान की बिल्कुल मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में। इंसान कहाँ से अल्लाह दे सकता है कि जी वो कहते हैं कि ये तो ये खुदा न खास्ता ये अगर तो मर गया तो फिर आप क्या है। हाँ, तो ये जो है उसका कैफियत, ये रिपोर्टों का तो ये कहती हैं कि ये बस आखिरी वो इस पर कुछ भी हो सकता है अगर इसका इलाज वो वहाँ ना करवाया गया तो इस पर। और नवाज शरीफ की ज़रा देखें किस तरह का है, उसने अपने मौसम को, जिसने उसे बाहर भेजा अतर मिनल्ला के साथ क्या हशर किया, उसको भी वो बेचारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जजी से वो इस्तीफा दे के चला गया जब उसको भी इन्होंने स्क्वीज़ किया था। मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया और अतर मिनल्ला को भी जो है वो इस्तीफा दे के जाना पड़ा। सर, ये मोहतरम नवाज शरीफ का ये किरदार है। आप बतौर वकील कैसे देखते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, 75 ईयर्स ओल्ड एक लेडी हैं, ऊपर से कैंसर की मरीज़ा हैं, जिस तरह से रियासत उनके साथ कर रही है, कोई कानूनी गुंजाइश मौजूद है कि उनको कहीं हाउस अरेस्ट कर दिया जाए या कहीं शिफ्ट कर दिया जाए? खातून होने के नाते साथ में कैंसर की पेशेंट भी हैं। एक बात तो आप ज़रा ये दोबारा ना कहें, ये रियासत जो है
अवाम रियासत है। आर्टिकल 7 में आइन को ज़रा देख लें, उसमें रियासत की तारीफ की गई है। रियासत डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट। एग्जैक्टली ये है रियासत। और ये कहाँ से बनती है? ये जाहिर है कि 25 करोड़ अवाम तो नहीं जा सकते, वो अपने मुंतखब नुमाइंदे नीचे से लेके ऊपर तक भेजते हैं, उन्हीं से आगे मुतरशी होती हैं, हुकूमतें बनती हैं उन्हीं में से। सर ऐसा होता है पाकिस्तान? सुन लेना, सुन ले, बिल्कुल ऐसे होना, आइन का यही तकाजा है, होना चाहिए। लेकिन सुन ले ना, सुन ले। अब रियासत जो तारीफ की गई वो अवाम है। और आर्टिकल 5 में कहा गया कि वफादारी, लॉयल्टी टू द स्टेट, लॉयल्टी टू द स्टेट, स्टेट मीन्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यस ऑफ कोर्स, एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan। वो आर्मी चीफ हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो कोई भी हो, उनकी वफादारी अवाम के साथ लाजिम है, लाजिम है जी। और पासदारी और ताबेदारी और अमलदारी आइन पर और कानून की, जिसका ये हल्फ लेते हैं जी। आर्मी चीफ हो, वो भी हल्फ लेता है आइन की, अमलदारी की, दस्तूर को पासदारी की। और इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो भी हल्फ लेता है। मैं एज एन MNA मैंने भी हल्फ लिया जी, या बतौर एज अटॉर्नी जनरल, एज गवर्नर, एज फेडरल मिनिस्टर, मैंने खुद, जाहिर है जो भी पब्लिक ऑफिस में जाता है हल्फ लेता है। और हल्फ किसका लेता है? आइन की। आइन का मतलब है कि आप वफादारी अवाम के साथ, यू आर द स्टेट, आई एम द स्टेट, क्योंकि मैं 10 लाख लोगों का मैं MNA हूँ, इलेक्टेड हूँ, सो आई एम अ पार्ट ऑफ द स्टेट। बाकी सारे जो हैं वो सर्विसेज हैं, सर्विसेज हैं माइंड यू, एंड दे आर पेड फ्रॉम द एक्सचेकर, पेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये हार्ड अर्नड जो हमारी इनकम है, उसके टैक्सेस से जो आप वसूल करते हैं आवाम से, उसके टैक्सेस की जो है ख़जाने से आपको तनख्वाहें मिलती हैं। आर्मी चीफ को भी माफ़ कीजिएगा, तनख्वाह अवाम देती है। एग्जैक्टली सर। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सेस से पैसे मिलते हैं। ये तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार हैं। सो प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट टेल देम, कॉल देम द स्टेट। स्टेट इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वकला की वर्दी की जो एक अहमियत होती थी, एक वो हाइप बनी हुई थी, आज वो नज़र नहीं आती। अगर 10 लोग भी कहीं खड़े हैं, लास्ट टाइम 3-4 दिन पहले की बात है, ये हाई कोर्ट के बाहर मेरी यहाँ पे ड्यूटी थी, मैं आया तो 40 वकील होंगे, 200 पुलिस वाला होगा, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। अब देखते हैं कि ये 2 साल के अंदर जो वकील है वो अपनी यूनिफॉर्म की जो ग्रेस है उसको ख़त्म करवा चुका है। इसकी क्या वजूहात है? वकील का वजूद बेमाने है अगर आइन नहीं है, अगर अदलिया कमज़ोर है तो इंसाफ मुयसर नहीं हो सकता। और जिस तरह के चर्चिल से किसी ने पूछा था कि बताइए हम जंग अजीम दूसरी, उसने कहा कि हम जीतेंगे, तो उसने आगे काउंटर क्वेश्चन पोज किया कि क्या हमारी अदलिया इंसाफ दे रही है? उन्होंने कहा ये क्या, मैंने तो सवाल किया नहीं, उसने कहा पहले मेरा ये, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, अदालतें जो है बिला किसी खौफ व ख़तर के या बिला किसी तासुरात असर लिए हुए इंसाफ दे रही। तो उन्होंने कहा कि हम जंग अजीम जीतेंगे, क्योंकि जिस कौम को, जिस आवाम को इंसाफ मुयसर आ रहा हो, उनकी अदलिया दे रही हो, वो कभी हार नहीं सकती है। ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपका ताल्लुक़ होता है इंसाफ के ऐवानों के साथ। अब अगर इंसाफ वाले जो न मिले तो लोग फिर अपने हाथों में लेंगे, फिर अफरा तफरी आएगी, फिर जाहिर है कि आपका इंतशार पैदा होगा। और इंतशार में ये तो फिर आउटवे करेंगे, या नेपाल की तरह ये भाग जाएंगे, या जो है बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद को अब दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिल रही है, इनका वो हाल होना है। आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब आपको बहुत इज़्ज़त देते थे, आपने छोड़ दी, ये फैसला दुरुस्त था? या इमरान खान साहब ने आपको इस चीज़ के लिए इनकरेज किया या आपसे रिक्वेस्ट की, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज्वाइन कर ली? बज़ाहिर तो आप जो इक़्तिदार है उसको आपने ठुकराया और आप एक मज़ाहमत का हिस्सा बन गए हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, ये जो है, मैं स्टूडेंट लाइफ से यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का मैं सदर था,
Okay. तो उस वक्त भुट्टो साहब जब अयूब खान से अलहदा हुए और जब इन्होंने जो है अपना एक रोटी कपड़ा मकान और इन्होंने बहुत ज़्यादा एक जज्बाती किस्म की इन्होंने एक प्रोग्राम दिया जिसमें बहुत ज़्यादा यूथ को इसने मेस्मराइज़ किया भुट्टो साहब ने। मैंने जमजम पे खड़े होकर तकरीर की और उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी अयूब खान की, वो उस वक्त भी काला बाग यहाँ बड़े जोश व खरोश पर होता था और उस वक्त टेयर गैस हुए, उस वक्त की फिस्तायत का हमने मुकाबला किया। वो गमले हमने रखे होते थे साथ, उस पर टेयर गैस के ऊपर फेंकते थे और फिर वापस मारते थे। तो वो हमने उस वक्त से जो है पीपल्स पार्टी का साथ दिया। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेरे घर में ठहरती होती थी, हम वी वर लाइक अ फैमिली। तो उन्होंने मुझे शादी पे इनवाइट किया था, तो मैं जरदारी साहब की शादी जो बेनज़ीर साहबा के साथ हुई, उधर नुसरत भुट्टो के साथ बैठा था मैदान में। तो हमारे बहुत पुराने बच्चे तो बाद में ये बिलावल हो गया या अपना बख्तावर हो गई या असवा हो गई, ये तो हमारे बच्चे सामने आपके हाथों में बड़े हुए। तो मेरा तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें वो उनकी पीपल्स पॉलिटिक्स थी। याद आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, भुट्टो की पीपल्स पॉलिटिक्स। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स। आज भी अवामी सियासत हो रही है? नहीं, आज तो पावर पॉलिटिक्स में पड़े हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यस, भुट्टो ने तो ये ख़त्म कर दिया था। भुट्टो ने 70 में, आपको याद होगा, उसने खंबे को भी वोट दिया था, तो वो भी खंबा भी बन गया था, बिकॉज यू नो ही बिलीव्ड इन द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। पीपल्स पॉलिटिक्स करता था। अब इमरान खान ने पीपल्स पॉलिटिक्स की है, उसने भी जो है सारे छोड़ गए, सारी दुनिया ने जो है उठा लिया उनको, किसी को पता नहीं क्या बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, पार्टियां तोड़ के 3 पार्टियां बनाई थी, लेकिन इसने भी जिसको वोट दिया वो बाव ऐसे आसमान पे। तो ये दिस इज कॉल्ड पीपल्स पॉलिटिक्स। ये बताएगा कि आजकल इकरारुल हसन साहब एक पार्टी, एक तहरीक चला रहे हैं और कस्में भी उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं, कामयाब हो पाएगी? या सोशल मीडिया पर ये तासुर पाया जा रहा है कि जिस तरह TLP बनाएगी तहरीकें, तो इसी तरह ये भी एक इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है। किस तरह से देख रहे हैं, कामयाब होती नज़र आ रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी, देखें इस तरह से पार्टियां नहीं बना करती हैं। आप देखें तो इमरान खान को भी कितने साल अवाम राज नाम रखा है उन्होंने। अवाम राज चले, अल्लाह उनको हिम्मत दे। देखते हैं बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, कहते हैं जरदारी साहब की ख्वाहिश भी है, कैसे देखते हैं इसको? देखें जाहिर है जरदारी तो बाप की तो ख्वाहिश होगी, और उन्होंने शायद इसीलिए उन्होंने ये आसान रास्ता ढूंढा है, PDM के साथ शमूलियत करके आसान रास्ता ढूंढा है ये। और अब कश्मकश तो यही है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी दुख्तर नेक अख्तर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, और मोहतरम जरदारी साहब चाहते हैं कि उनका फर्जंद अर्जुमंद जो है वो बने। तो मरूसी वरासत की वरासती जो निज़ाम है उसमें साहब का तो ये मंशूर नहीं था ना, जिस तरह से आज चल रहा है। ये फिर पाकिस्तान के अवाम तो गुलाम है ना। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पूरा पॉडकास्ट भी आप देखिएगा। इंशाल्लाह किसी अगली नशिस्त के साथ आपको मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।